जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे ही बुध राशि ने मीन राशि में प्रवेश किया है अपनी नीच राशि में, कहीं न कहीं उसका जो प्रभाव है हमें देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया था कि शेयर मार्केट में कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, उस तरह से ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि बुध और अभी 2 तारीख को शुक्र अपनी वक्री गति चाल चलेंगे मीन राशि में, तो कहीं न कहीं हमें उसको देखने का किस तरह से हमारे देश दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर विचार करते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि बुध और शुक्र 2 सौम्य ग्रह हैं, जो हमारे जीवन में शुभता और हमारी प्रगति को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। बुध का अपनी नीच राशि में जाना, जो हमारे देश और दुनिया पर उसका किस तरह से प्रभाव माहौल पैदा होगा। बुध ने राहु के साथ युक्ति कर ली है और पहले से ही राहु वहाँ पर विराजमान है, तो उसका जो कि एक चंचल ग्रह है, आप सोच सकते हो एक छोटा बच्चा जो बहुत ही चंचल होता है और किस तरह से उथल मचाने की जो प्रवृत्ति रखता है, अगर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वो भी स्लो मोशन के साथ, तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो किस तरह का हो जाएगा। इसी तरह से बुध अपनी नीच राशि में जब काफ़ी लंबे समय तक बैठेंगे, तो वो हमारे जीवन में किस तरह से उथल-पुथल मचा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। उसका हमने प पहले ही 28 तारीख को देख चुके हैं कि वह किस तरह से हमारे लिए डाउनफॉल लेकर आया है। तो अभी 2 तारीख को जब शुक्र भी वक्री गति चाल चलेंगे, तो वह हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव लेकर आएगा, आप उसको सोच सकते हैं कि यह एक नींव रखी जा रही है किसी भी कर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी ये तो सिर्फ़ एक नींव है कि जिस तरह से कि कोई भी क्रमबद्ध कार्य होता है, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो पहले उसकी नींव रखते हैं, इसी तरह से बुध और शुक्र अभी स्टार्टिंग में नींव रखने का काम कर रहे हैं और इसका जो परिणाम है हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं साथ में मार्च में भी देखने को मिलेगा और साथ में उसका जो आगे परिणाम होगा, जो एक धीरे-धीरे करके हमें अप्रैल तक उसकी जो इसका जो समय का समीकरण है वो हमें अप्रैल तक जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा समय 66 दिन का समय है, जो कि बुध मीन राशि में बैठेंगे, बैठकर हमारे साथ और साथ में बुध के साथ ग्रहण योग भी बनेगा। ये अगर आप देख सकते हो कि ग्रहण योग किस तरह से हमारे जीवन पर मुसीबतें लेकर आता है। एक तो बुध की अच्छी जगह नहीं है और बुध के प्रभाव हमारी वाणी पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे रिश्तों पर ख़ास तौर से प्रभाव पड़ता है। नेताओं को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है यह समय ना। कहीं न कहीं वाणी के द्वारा हम इस तरह की बात बोल सकते हैं, जो कि हमें परेशानी दे सकता है। छोटी-सी बात बड़ा बवाल बना सकती है, तो मैं सभी नेताओं से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी वाणी का सदुपयोग करें। ख़ास तौर से महिलाओं के लिए भी अच्छा समय नहीं है, क्योंकि वक्री गति चाल चल रहे हैं शुक्र जी तो महिलाओं को ख़ास ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जीवन में मानसिक पीड़ा आ सकती है और किसी नेतागण महिला को परेशानी देखने को मिल सकती है, जिससे बुध के साथ कनेक्ट होने से किसी राजकुमार जैसे उसके बेटे हैं तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह से समीकरण बन रहे हैं, एक के बाद इस तरह से हर ग्रह कुछ न कुछ बोलता है और हमें उसका आगाह करता है कि किस तरह से हमारे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोई क्योंकि जो बुध ग्रह है वो मीडिया से रिलेटेड भी है, क्योंकि वाणी से रिलेटेड है और वाणी या मीडिया वाला है, तो कहीं न कहीं जो मीडिया जगत है वो कहीं न कहीं गलत रिपोर्ट दिखाएगा, जिसका खामियाज़ा जनता को भुगतना पड़ सकता है। कहीं न कहीं जो मीडिया जगत है सही रिपोर्ट ना दिखाकर एक गलत रिपोर्ट हमारे सामने पेश करेंगे, जिसका आने वाले समय पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। जनता के बीच में किस तरह से घोटाले हैं हुए हैं, कोई पुराना घोटाला, किसी बड़े नेता का घोटाला वो हमारे सामने आ सकता है। और जो हमारे स कुछ फ़िल्म लाइन हैं जो कि बड़े नेता हैं, फ़िल्म लाइन के कुछ बड़े करैक्टर हैं, वो जो कि आने वाले 2 महीनों में उन लोगों के लिए कुछ परेशानी वाला समय हो सकता है। वो सभी सचेत रहें, अपनी सेहत का ख़ास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ग्रह अपनी चाल चल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा होता, कहीं न कहीं हमें परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें पहले से हम आगाह हो जाएँ और किसी भी ग्रह को देखते हुए तो हम अपनी सेहत और अपने आचार-विचार को संतुलन बनाकर बयान करें, तो शायद हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएँगी और हम अपने आप को अच्छा उत्तम व्यक्तित्व पेश करने में हमारा अ, हमारी
बाधा नहीं बनेंगे। कि बच्चों के लिए भी, क्योंकि बुध ग्रह बच्चों को भी इंडिकेट करता है, तो बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह के योग बनते हैं। तो खास तौर से मौसम में बदलाव के साथ साथ बीमारियों का भी होना संकेत कर रहा है। इन 2 महीनों में काफ़ी परेशानी हमें देखने को मिल सकती है। घबराएँ नहीं, क्योंकि सिर्फ़ सावधानी रखें और अपने जीवन में सही विचारों का, सही वाणी का सही आकलन करें। और जो महिला जगत है, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप सभी, आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर कर आ सकती है, जो कि आपको परेशानी दे सकती है। ख़ास तौर से पेट के निचले हिस्से में कोई भी बीमारी है, तो आप उसका इलाज कराएँ, क्योंकि एक छोटी-सी बीमारी हमारा बड़ा रूप ले सकती है, कहीं न कहीं हमें परेशानी उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरह से हर कुछ न कुछ हमें इंडिकेट करता है कि हमें उससे पहले से सचेत हो जाना चाहिए और अपने जीवन में कोई न कोई बदलाव लेकर अपने आप को सुधार लेना चाहिए। 15 मार्च के बाद वर्ल्ड बैंक जो है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से डाउनफॉल होगा, कहीं न कहीं न्यू न्यू जॉब वाले ख़ास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि उनके जीवन में कुछ न कुछ इस तरह से योग दिखा रहा है कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से, संयम से आगे से बढ़ें, और ताकि उनकी न्यू जॉब में कहीं न कहीं प्रॉब्लम ना आए। मेष राशि अपना ख़ास तौर से ध्यान रखें और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। और कर्क राशि वाले भी और धनु राशि वाले, 3 राशियाँ हैं जो कि काफ़ी इन राशियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। तो बाकी राशियों में सामान्य रहेगा और कहीं न कहीं जो अच्छा प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो वाणी ख़ास तौर से ये 3 राशियों वाले व्यक्ति, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, अपना ध्यान रखें। कई बार हम अपनी बात को, जैसे धनु राशि वाले हैं, अपनी बात को बढ़ा-चढ़ा कर बोलते हैं, उनको बोलने का बहुत अच्छा वो रहता है कि मैं इस तरह से, क्योंकि उनमें बात करने की कला होती है, कहीं न कहीं वो अपनी बातों के माध्यम से अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, तो उनका इस तरह का व्यक्तित्व है। तो ख़ास तौर से धनु राशि वाले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें कि आपकी वाणी से कोई दुखी आहत ना हो। तो इस तरह से आने वाले समय में सदुपयोग करते हुए आप अपने जीवन में सौभाग्य लेकर आएँ। और अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, तो मैं फैमिली एस्ट्रो से आप मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।